क्या सिचुएशन थी सर वो? सर डिस्टरबेंस बहुत आ रही है आवाज के साथ। वही देख रहा हूँ मैम कि सर किसी ने 2 जगह ठीक है। अब डिस्टर्बेंस आ रही किसी को? वॉइस क्लियर है सबको? विशाल जी आवाज क्लियर है? नीतू जी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो चलिए सर अब क्लियर है। ठीक है। तो पहले विशाल जी आप बताइए, आपने क्वेश्चन कल देखा था तो कैसा रहा? उसका आंसर 0 आ गया था। ओके, और उस फ्रेंड के भाई की मौत कल 10:30 बजे हो गई। आंसर्स करेक्ट आते हैं। ठीक है, मतलब आंसर करेक्ट है। हालांकि सिचुएशन थी वैसी की, तो इसलिए कोई बात नहीं। उसने आर्किट से भी देखा था, ज्योतिष से भी देखा था, मगर उसने बताया था 21 दिन तक ठीक होगा। बाद में मेरे को पूछा तो मैंने सीधा सीधा जवाब दिया उसको, अपने तरीके से क्वेश्चन आंसर किए और उसका आंसर वो 0 आ गया तो उसको बता दिया पेशेंट नहीं रहने वाला। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे ज्योतिषी फेल हो गई, लेकिन हमारा प्रश्न विचार हिट हो गया। हाँ, ज्योतिषी ने बताया उसको राहुल का कालग्रमण हो गया है, वो ऐसा वैसा ऐसा। देखिए जो 21 दिन की बात है ना, जो रिकवर होने की, वो एक्चुअल राहु से की वो गुरु से देखी जाती है। हाँ हाँ, उसमें राहु का रोल नहीं होता। राहु का रोल कभी भी किसी को रिकवर करने का नहीं होता। राहु हमेशा किसी को फंसाता है, और राहु फंसाता अगर है। किसी को बीमारी देगा तो वो बीमारी देगा जो डॉक्टर्स की नजर में नहीं आई। अक्सर हम सुनते हैं ना कि टेस्ट कराए लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई, तो वो राहु है। राहुल, हाँ। हाँ, ये एक्विट बस आपकी एक्विट नॉलेज में के भी लिए मैं आप। आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हाँ आप इस लाइन से इंटरेस्टेड हैं, इस लाइन से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फ्यूचर में कभी अगर आपको ऐसा फील हो कि कोई पेशेंट या आपके आसपास किसी को अगर कुछ ऐसी चीज हो रही है और पकड़ में नहीं हाँ। आ रही, तो आप नॉर्मली राहु की रेमेडीज कीजिए, या फिर राहु की वजह से वो चीज परेशान कर। ओके। उसमें आपको नहीं मेडिकल आप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है। कई हाँ चीजों में नहीं मेडिकल हाथ खड़ा कर देता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कामयाब है। आते। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के क्लास लेते हैं आप सर? हाँ सर, हम इसके बाद मैं एकदम स्टार्टिंग एबीसीडी से एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा, क्योंकि हाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक आता होगा, कुछ ऐसे नहीं होंगे जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एबीसीडी भी नहीं आता होगा, क ख ग भी नहीं आता नहीं, होगा। हम 0 है, हमको सीखना है। देखिए सर, सब लोग जीरो होते हैं। इवन कि अगर मैंने कल को किसी के पास सीखना होगा ना, तो मैं भी ये कहूंगा कि मैं जीरो हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं। अगर मैं खुद एस्ट्रोलॉजर बोलूंगा अपने आप को कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो क्या फायदा उसके बाद सीखने के लिए? किसी के पास अगर जाओ सीखने के लिए तो यही बोलो मुझे नहीं आता, क्योंकि अदरवाइज अगर आप कहोगे मुझे कुछ आता है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको सिखाने में। तो इसीलिए मैं हाँ हाँ। आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे स्टार्टिंग से सिखाने में भी अगर आपने कुछ सीख भी रखा है, तब भी शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। ओके सर, ओके। क्योंकि नहीं, एस्ट्रोलॉजी सेम है, वही एस्ट्रोलॉजी है जो पिछले 100 साल 1000 साल से चल रही है। सिर्फ सिखाने का पर्पस और सिखाने का तरीका चेंज होता है। अलग है। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, आपने भी पढ़ाई की है, तो आपने अपने स्कूल टाइम में 5 रुपए फीस देके पढ़ाई की होगी। आज के टाइम पे बच्चों की स्कूल की फीस गवर्नमेंट स्कूल में 100 रुपए और प्राइवेट स्कूल में 500 से लेके 5000 तक है। ठीक है, एग्री हो? लेकिन हर बच्चे को एबीसीडी पढ़ाई जाती है। हाँ ठीक है, अलग अलग जगह पे कहीं पे ए फॉर एप्पल है, तो कहीं पे ए फॉर एरोप्लेन है, तो कहीं पे ए फॉर अल्फा आता है। अल्फा अलग अलग तरह है पढ़ाने के, तो कहीं पे एक एग्जांपल देते हैं, कहीं पे दो देते हैं, मतलब इसीलिए फीस चार्ज ज्यादा होता है, क्योंकि तरीका अलग अलग हो जाता है। सिस्टम अलग है। एटमॉस्फेयर अलग अलग हो जाता है। सेम एस्ट्रोलॉजी की, इसीलिए मतलब अब कई लोग ये कहते हैं ना वही चीज सीख रहे हैं। तो चलिए एस्ट्रोलॉजी की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और स्पेशली जिन लोगों का क्वेश्चन है कोई ना कोई, जिन लोगों को डाउट्स हैं, वो जरा सामने आ जाए और अपना हाथ खड़ा करें, ताकि हम और ज्यादा विचार विमर्श कर सकें। नीतू जी
मनोहर जी, आपका कोई सवाल? हेलो, नमस्कार आवाज आ मनोहर रही जी। सर? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि हम कैलकुलेशन तो कर लेंगे, बट जो समस्या आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कैसे होगा? उसका क्या कर पाएँगे? कैसे उसको ठीक कर पाएँगे? उसका सॉल्यूशन, हल कुछ तो होगा? सॉल्यूशन, देखिए सर, जहां तक बात है सॉल्यूशन की, तो देखिए जस्ट एक क्लास पढ़ लेने से हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, किसी एक लेक्चर को लेने से हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये एक टेक्निक थी जो मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। आप ये देखिए कि हमें कुछ तो ज्ञान हासिल हुआ। एग्जाम्पल के लिए बात यहाँ पे ज्योतिष की अगर आए, तो ज्योतिष सीखने के लिए 3 महीने भी काफी है, ठीक है। 3 महीने में भी आप ज्योतिष बन सकते हो, और 3 साल लग जाएंगे तब भी आप ना चार्ट को देख के कंफ्यूज रहोगे कि इसका तो मैं करूँ क्या, ठीक है। डॉक्टर की पढ़ाई 5 साल लगती है, पर 5 साल में ये नहीं होता कि जी आप आपके आगे एक पेशेंट दे दिया जाएगा और आप उसका ट्रीटमेंट कर दोगे। 5 साल में वो किताबें पढ़ता है, और आज के टाइम पे हम वही किताबें या गूगल पे चेक करके बता देते रहते हैं कि हाँ जी जुकाम है तो डीकोल टोटल ले लो, साइनस है रिटोगोल ले लो, ठीक है, रिलेंट ले लो, डिस्प्रिन ले लो, तो चलते फिरते डॉक्टर तो हम भी बन जाते हैं, ठीक है। एफर्ट्स करने पड़ते हैं इनके रेमेडीज को ढूंढने के लिए। मैंने इसमें रेमेडीज का जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैं इससे जुड़े रेमेडीज नहीं दे सकता आपको। लेकिन अगर रेमेडीज की भी क्लासेस होंगी हमारी, मेरे कुछ कोर्सेज रेमेडीज के ऊपर भी होते हैं, तो उनको देख रेमेडीज को और अपने इशू के अकॉर्डिंग आप रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैरिज का इशू है, एग्जाम्पल के लिए मैरिज का इशू है, तो उसमें आपको गुरु या शुक्र इन दोनों की रेमेडीज करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी हेल्थ की इश्यू, आपका भी एक हेल्थ का क्वेश्चन था, विशाल जी का भी हेल्थ का क्वेश्चन था। तो हेल्थ के मामले में आपको एक तो गुरु की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो रिकवरी देता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मंगल और शनि पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी उम्र को बढ़ाता भी है, और आपकी उम्र अगर कोई रोक रहा है तो उसमें शनि ही रोकता है, ठीक है। मंगल जो है वो आपकी उम्र बढ़ाता भी है, और अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो आप बीमार रहते हैं, क्योंकि आपका शरीर मंगल है, ठीक है। आत्मा सूर्य है, मन आपका चंद्रमा है, और अक्सर जिस आदमी का मूड स्विंग होता रहे ना, बदलता रहे, वो उसका चंद्रमा समझ लीजिए थोड़ा खराब रहता है। आज ऐसा है, कल कुछ और है, तो वो आपका चंद्रमा खराब है। मोस्टली क्या है, अगर आपको अपने 9 ग्रहों के बारे में पता लग जाए, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, तो आप अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कि मेरे को फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपको पता है कि मेरे को ऑयल सूट नहीं करता, तो आप पकोड़े नहीं खाओगे, आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को ऑयल सूट करता है या नहीं करता, आप बेवजह पकौड़ा खाए जा रहे हो, फास्ट फूड खाए जा रहे हो, बाहर का खाना खाए जा रहे हो और बीमार हो जा रहे हो, तो रीजन ही नहीं पता आपको क्यों। लेकिन अगर आपको पता लग जाए तो आप ये गलती नहीं करोगे। तो बताने वाला कौन है? वो डॉक्टर है। वो जब हम 1000-2000 खर्च कर लेते हैं तब हमको अकल आती है कि हाँ ऐसा नहीं करना। लेकिन उसी चीज को अगर हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर ले तो हम थोड़ा बेटर फील करते हैं कि हाँ सही, ठीक है। तो रेमेडीज का भी पार्ट रहेगा, क्योंकि रेमेडीज बहुत तरह की होती है। आपको ये फाइंड करना है कि आपको इशू क्या है, उस इशू के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी आगे वर्क में लेके आनी है। तो और कोई जिसका कोई क्वेश्चन हो? उसकी उसकी क्लासेस लगती हैं? कोई बात नहीं सर, वो अलग होगी। आपको टाइम टू टाइम कुछ कुछ अपडेट्स मिलते जाएंगे, अलग अलग चीजें, क्योंकि बहुत जी, सारी चीजें होती हैं। जी। अभी जैसे विशाल जी ने एक एस्ट्रोलॉजी की बात बोली, तो 1 तारीख को मेरा वैसे मूड है, मैं एकदम बेसिक सा एस्ट्रोलॉजी का एक 2 दिन की क्लास दूंगा, तो उसमें भी काफी हद तक थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। अब जो नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल मिलेगी, जिन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है हो सकता है उनको भी मिल जाए नॉलेज, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं ना पता कौन इंसान कैसा का सिखाता है, क्योंकि इसीलिए मैंने आप सभी को कहा कि मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ। नोट्स आपने खुद बनाने हैं, दिमाग आपने अपना खुद लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा आप बताओ, आप उसको दिमाग में डालो और उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। एग्जाम्पल ये है, महाभारत सबने सुनी होगी, देखी होगी, ठीक है। लाइफ में अगर कुछ नाना समझ में आए तो महाभारत को याद कर लेना। 99%, मैं कह रहा हूं 100% है वैसे,
हर समस्या का और हर सवाल का जवाब महाभारत में। ठीक है, द्रोणाचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों को समान शिक्षा दी। ठीक है, लेकिन अर्जुन जो है उसमें आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि सबने वो शिक्षा एज इट इज रखी, कॉपी किया उनको। उन्होंने उस शिक्षा को दिमाग में डाल के उस अपनी नॉलेज और अपने एफर्ट को उसमें डाल के उससे आगे बढ़े। ठीक है, इसी तरह से एकलव्य भी था। उन्होंने तो शिक्षा ली भी नहीं उनसे, जस्ट उनको अपना आराध्य मान लिया और उनको कॉपी करते थे। तो वो क्या था, उनकी खुद की डिटर्मिनेशन थी। तो इसीलिए बहुत से केसेस में जो शिष्य होता है वो गुरु से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लय होती है, सीखने की कला होती है। कॉपी करने से आप कभी किसी को से आगे नहीं निकल पाओगे, सबको पीछे रहोगे। कॉपी मत करो। हाँ, कॉपी सिर्फ इसलिए करो ज्ञान लेने के लिए, उसके बाद अपना दिमाग तो बीच में डालो ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक हवलदार का बेटा कल को इंस्पेक्टर बन जाता है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे को अभी मैं इंस्पेक्टर बनाऊं तो मेरे को 1 साल का तजुर्बा है। वो कहता है मेरे को कम से कम 20-25 साल का तजुर्बा है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाप है, उसके जो पिताजी हैं, वो हवलदार 20 साल रह चुके हैं। तो हवलदारी में उन्होंने पूरे स्टाफ को समझ लिया कि पुलिस क्या है। ठीक है, अगर ना होते काबिल तो वो भी तो अपना बेटा हवलदारी बनाते ना। तो इस तरह आपको अपना जो ज्ञान है वो लेके अपनी बुद्धि से उसे और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि रेमेडीज की क्लासेस कभी ना कभी होती रहेंगी, तो उनको नोट डाउन करके इशू को पकड़ो। अभी सिर्फ आपको बीमारी पकड़नी सिखाई, आपको आ गई। जिस दिन रेमेडी भी आ जाएगी, एक चीज को यहाँ से उठाया, दूसरे को यहाँ से उठाया, जोड़ दिया। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, और कोई जिसका कुछ सवाल हो या कोई डाउट हो? भाग्यश्री, शिरीषा, वैशाली जी अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, नीतू जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी उस दिन, तो मेरी कंफ्यूजन यही थी कि एक मेडिटेशन तो हमने करनी है, मतलब हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही को बता सकते हैं। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये सिर्फ हम अपने लिए यूज कर सकते हैं कि मतलब दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसमें मेडिटेशन कोई बात नहीं, करेंगे। ओके ओके ओके। आपने जो मैंने 1 घंटे का रिकॉर्डिंग सेशन डाला था उसको देखा? से जो रिसेंट वाला था वो नहीं देखा, फर्स्ट 3 देखे थे। वही तो आपने देखना था ना। देखिए, बुरा मत मानिए मैम, नीतू जी आप बुरा मत जी। मानिएगा। अगर स्टूडेंट का वर्क कंप्लीट ना हो तो उसमें टीचर का दोष नहीं है। सर मैंने ये क्लास आज कोई बात इसलिए नहीं, कोई बात टेंथवी। नहीं। देखिए, बचपन में हम सब गलतियां करते हैं। इवन कि मैंने भी होमवर्क नहीं किया होगा बहुत बार। ठीक है ना, ऐसे चले जाते थे हम, क्या हो गया तो क्या हुआ, हाँ जब मार्च का महीना लगेगा तब पढ़ लेंगे यार। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो आपको 1 घंटे का रिकॉर्डिंग सेशन इसलिए दिया है कि ओके सर। लोगों ने सवाल पूछे हैं उनसे आपके सवालों का जवाब निकल जाएगा। और एक और चीज, लाइफ में कभी भी बोलने से पहले सुनो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपकी जगह कोई दूसरा ही बोल दे। ठीक है, यस आपको अपने सवाल का सर, जवाब किसी और के मुंह से मिल जाएगा। ठीक यस है, सर पॉसिबल हाँ, है। इससे आपकी यस एनर्जी सर। भी बचेगी और आपकी वैल्यू भी क्रिएट होगी। अक्सर जो या इंसान कम बोलता है ना, कि अच्छा मानते हैं। मैं आपको वैसे मतलब मैं आपको ये वैसे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस पॉइंट होता है। अक्सर हम अपने मुंह से ही जो वचन निकालते हैं उन्हीं से अच्छा और बुरा हम ठहराते हैं। ठीक है, यस तो आप सभी मेरे लिए अभी तो स्टूडेंट हो, भले मेरी उम्र आपसे कम है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको गाइड करूं, ना सिर्फ वर्कशॉप के लिए, सर। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यस सर। यस सर। मिशन ही हमारा कि हमने आपसे कुछ फीस ली तो हम आपको सिखा रहे हैं, ये भी है कि आप जी। ठीक है, तो उसमें आप यस सर। पुराना देखिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन, एक मेडिटेशन, एक जवाब, और जिसका विचार है उसी का क्वेश्चन होगा और उसी क्वेश्चन से उसका आंसर जुड़ा है। आपका विचार है, आपका थॉट है, तो आप ही का क्वेश्चन होगा। अगर आपके किसी फ्रेंड का थॉट है तो क्वेश्चन उसी का है, आपका नहीं है, तो आंसर भी उसी ने देना है। तो मेडिटेशन भी वही करेगा, आप नहीं करोगे। ओके। ये तो मैडम वो बात बन गई ना कि अगर आप कल को डॉक्टर बन गए तो चाहे कोई भी मरीज आ जाए दवाई आप खाओगे। यस यस सर, यही कंफ्यूजन। आप लॉजिक सोचो ना। हाँ, इसीलिए मैंने मनोहर जी को एग्जांपल दिया कि सारी नॉलेज को इकट्ठा करो, फिर अपना दिमाग लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, लॉजिक मिल जाए थैंक यू। तो किसी भी चीज में आप तरक्की कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, और कोई?
हाँ विशाल जी बोलिए। हेलो मिमिशानी सर हाँ 2 मिनट मैडम, मुझे एक बात विशाल जी को पूछनी बोलने थी दीजिए पहले, विशाली नहीं, जी आपका नंबर आएगा। मैडम को बोलने दीजिए हाँ। सर, मैडम। चलिए लेडीज हाँ। फर्स्ट, हेलो विशाली जी बोलिए। हाँ मराठी में हम आंबा बोलते हैं, आंबा, और मैडम जी कोई हिंदी में दिक्कत आम नहीं है, बोलते हैं। आप चाहे आंबा बोलते हैं चाहे आम का अचार बोलते हैं, आप उसे जो मैंने आपको हिंदी वर्णमाला दी है बता देता हूँ, अरे वो हाँ, ठीक है ना। तो फिर जो काउंटिंग होती है वो गलत हो जाती है ना। देख रहे हैं सर? हाँ तो हाँ मैडम जी। आपने इसको फॉलो करना है, ये आपके व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया हुआ है विशाली जी। वैशाली जी क्या जी नहीं समझ में आया? मैम हाँ, आप नहीं इस समझ में स्क्रीन आया। पे देख रहे हैं शब्द लिखे हुए क ख ग एंड वर्डिंग और साथ में हाँ, नंबर हाँ। लिखे हैं। हाँ 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 तो आपने इस वर्डिंग को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए मैम एक और चीज समझिए, आप मराठी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप मराठी बोलेंगे, कोई सिंधी बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई और लैंग्वेज बोलेगा, हर चीज का अलग अलग आ जाएगा, लेकिन हम सब कॉमन लैंग्वेज हिंदी यूज करेंगे और करते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज हम सबकी है, तो उस कॉमन लैंग्वेज से ही ये वर्कशॉप निकली है। हेलो मैंने कहा विशाली जी आपको क्लियर हो गया? हाँ चलेगा जी। दूसरा सवाल है मेरा। बोलिए हेलो बोलिए बोलिए मैम। हाँ, अभी ये जो नहीं आया कोई जवाब अगर ना आया मैडम तो कोई उसके जवाब रेमेडी भी नहीं, अपन दे कोई सकते हैं क्या? ध्यान में अगर कुछ ना आया, कोई जवाब नहीं, कोई मेडिटेशन में इमेजिन अगर कुछ ना हुआ, आपका सवाल ही गलत है। तो रेमेडी दे सकते हैं, रेमेडी दे विशाली जी सकते हैं आपका क्या? सवाल ही गलत है, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? वैशाली जी अगर हेलो कोर्ट केस है, हाँ उसमें अपनी पढ़ाई मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो वो बनाने के लिए यानी कि जीतने के लिए कोई रेमेडी दे सकते हैं क्या? मैम बात वही रेमेडी पे ही आ हेलो गई, जी। इसमें रेमेडीज मैं नहीं हाँ। बता रहा, इसमें जस्ट अब अभी हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, आप आगे मत बढ़िए इतना। पर्सनल पे आप मेरे से कोर्ट केस के रिलेटेड रेमेडीज ले लेना, लेकिन उसके पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि कोर्ट केस मेल का है फीमेल का है, किस टॉपिक के ऊपर है, चलेगा जी। और आप कैसे के पर्सन हो, क्योंकि आपकी कुंडली डिसाइड करती है कि आपकी डेस्टिनी में कोर्ट केस लिखा था। अगर तो डेस्टिनी में लिखा है कि मैंने कोर्ट केस के साथ ही रहना है, तो रेमेडी जो मर्जी कर लो, नहीं निकल सकते, साफ सी बात है, ठीक है। जितनी ड्यूरेशन है उतनी ड्यूरेशन पे वो कोर्ट केस रहेगा, चलेगा जी। ठीक है। क्योंकि अगर डेस्टिनी में मेंशन है कि हॉस्पिटल जाओगे तो रेमेडी करने से ये नहीं होगा कि आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, हाँ इतना है चलेगा कि जी। आराम रहेगा, हाँ। दवाई तो तब भी खानी पड़ेगी। हाँ बराबर है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि बराबर है। आपके उसके में कितने टाइम तक आपको वो कोर्ट और केस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केस कोई ऐसी चीज कोई, क्योंकि कोर्ट केस खांसी जुकाम नहीं होता बराबर कि है। आज लगा और रेमेडी की और परसों गायब, ठीक है। सास बहू के झगड़े या पति पत्नी के झगड़े वो भले हम हफ्तों हाँ में, वो 10 भी दिन में या महीनों में निपटा देंगे रेमेडी के थ्रू, लेकिन कोर्ट केस जो है वो आपका 2-3 दिन में या बराबर है। 3 महीने में नहीं निपटता। चलिए और किसी का सवाल? विशाल जी बोलिए। सर एक बार मेडिटेशन करने के बाद एक ही आदमी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? बाद में वो फिर से मेडिटेशन करके दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है? सर आपके एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में 5 से 15 मिनट का गैप होना चाहिए। ओके हाँ। इसमें मैं आपको, चलो आप थोड़ा अच्छे से प्रोफेशनल में जा रहे हो इसमें, तो अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और सभी लोग सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक अननोन पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा कि यार मेरे कोई पेरेंट्स या मेरे कोई रिलेटिव्स हैं जो बीमार हैं, तो उनका क्या बनेगा। आपने उनको पिंड पूछा, गाइडेंस दी, और उसके बाद आपने उनको जवाब दे दिया कि जी ये इसका टोटल ये आंसर निकलता है, ठीक है। तो एकदम से वो दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गैप लीजिए, क्यों, इसका रीजन समझिए।
पहला रीजन कि जो पहला क्वेश्चन है जो उसने पूछा उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जब वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मल सी बात है वो चेंज होएगा, तो उसके लिए उसका थॉट चेंज होना चाहिए। तो उसमें आप उसको ये गाइड कीजिए कि सर आप अगर जिस आसन पे बैठे हुए थे मेडिटेशन करने के लिए उस आसन से खड़े हो जाएं, थोड़ा सा पानी पीजिए और थोड़ा सा वॉक ले लें, ताकि आपका लिंक टूट जाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। ठीक है, इसके लिए आपको मिनिमम 5 मिनट और 15 मिनट मैक्सिमम चाहिए ताकि आपका लिंक टूट जाए, क्योंकि अगर लिंक बना रहेगा तो गड़बड़ रहेगी। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी अगर प्रैक्टिकल वे में समझना है तो आप सबने बचपन में कलर्स किए होंगे, कॉपी पे कलर्स किए होंगे। तो हम क्या करते थे, नीला कलर उठाया ब्रश वाला, नीला कलर उठाया कॉपी पे नीला कलर कर दिया। उसके बाद अगर आप वही कलर येलो में डुबाओगे तो कलर करोगे तो उसमें येलो और नीला दोनों आएंगे। आपको क्या करना है, उस ब्रश को क्लीन करना है पहले पानी में थोड़ा सा डिप करके, ताकि अगली बार जो कलर लेना है वो पूरा येलो है, उसमें ब्लू का कोई अंश ना हो। समझ में आ गई? पहले Okay. क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में लिंक ना बन जाए, ठीक है ना, आपके पिंड में कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको अपने पुराने वाले क्वेश्चन से लिंक तोड़ना है। मेरी Mind बात clear जो होनी- टैरो रीडर्स हैं, जो हीलर्स हैं, जो हीलिंग करते हैं, वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें रिलेशन तोड़ना होता है। ठीक है, किस तरह से हमें कॉर्ड कटिंग Aura करनी है connection. ताकि हम उस शक्ति से हट सकें और न्यू शक्ति से जुड़ सकें। समझ रहे हो? पहला माइंड क्लियर। हाँ, हाँ, तो ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन में आपका 5 से 15 मिनट का गैप होना चाहिए। और ये नहीं कि आपने जिस पे, अगर आप किसी प्लेस पे बैठे हो और आप ध्यान कर रहे हो और आपने दूसरा क्वेश्चन साथ में कॉपी में लिखा हुआ वहीं पे दोबारा ध्यान करने, नहीं, उस प्लेस को छोड़ो, 5 मिनट के लिए छोड़ो, थोड़ा टहलो, पानी पियो और उसके बाद फिर ध्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोनिका जी आप बोलिए। हाँ जी सर। सर एक्चुअली जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं उसका से कंटिन्यूएशन में एक चीज है, ज्यादातर जो क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो पहले क्वेश्चन पे इतना प्री ऑक्यूपाइड होता है, वो दूसरे क्वेश्चन के बीच में भी पहला क्वेश्चन कभी कभी ले आते हैं, ऐसे भी करते कई कई हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वही डिस्कनेक्ट तो कर ही लिया है आपने, तो उस टाइम में फिर क्या करना है कि मतलब उनको होल्ड कराएं, 2 मिनट रुको, मतलब वो उनकी एनर्जी मिक्स हो रही है ना, मिक्स हो रही है ना, सिचुएशन बताएं, जैसे सिचुएशन क्वेश्चन। हाँ जी, सिचुएशन सिचुएशन वही बताएं। मान लीजिए आप सिचुएशन। क्लाइंट हो, आप क्लाइंट हो, हाँ जी, मैं अभी मोनिका हूँ। ठीक है, ओके, सिचुएशन मैं बताती हूँ। जैसे देयर इज समबडी हैविंग एन अफेयर, अब वो अफेयर क्या पूछ लिया, अब वो करियर पूछेगा कि वो पूछेगा कि वो उसका क्या कहते हैं, दूसरे जिसके साथ अफेयर शुरू हो गए, पहले बंदे को छोड़ दिया, दूसरे को उसने फॉलो अप करना शुरू कर दिया, तो वो पूछेगा कि उसके साथ क्या कंटिन्यू करेगा। पहले आप अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रिलेशनशिप उसका जो पार्टनर का कैसा है, फिर वो दूसरे से पूछेगा कि दूसरे से उसका रिलेशनशिप है कि नहीं है, मतलब है रिलेशनशिप की बात, लेकिन पर्सन बदल गए हैं, दो पहले पर्सन 1 और 2 थे, अब पर्सन 1 और 3 हो गए, तो अब 1 और 3 की एनर्जीज डिफरेंट होगी, 1 और 2 की डिफरेंट होंगी। तो इस पॉइंट से ऐसे, हाँ, तो इसीलिए मैं मतलब ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह के करते हैं, मतलब टैरो में तो हम ये कर लेते हैं, वेट अ मिनट, कार्ड को हम वो कर लेते हैं, लेकिन ये एक मेडिटेशन। यही जो आपने भी पॉइंट पकड़ा, टैरो में हम वेट अ मिनट, तो इसमें भी तो मैंने यही कहा वेट 5 मिनट, उस मेडिटेशन में को टाइम छोड़िए। ज्यादा लगेगा ना। हाँ मैम तो क्या हुआ, टैरो सीखने में तो टाइम लगता है। हाँ, वो टैरो तो एक दिन है। में आ गया था क्या आपको? हम्म। टैरो एक दिन में आ गया था? नहीं नहीं यार, तो इससे तो नहीं होता, एक टाइम साल लगा होगा लगता प्रैक्टिस है। करने में। हाँ हाँ, बहुत, अब तो तो फिर हाँ। ये तो एक दिन में आ गया ना, चलिए 2 दिन लग गए या 5 दिन हाँ, लग ये गए, तो बहुत तो फास्ट फिर चल रहा है, तो तो ये देखिए तो जितना आप डालते हो उतना मीठा होता है। और टैरो आपने सीखा हाँ होगा जी, तो बुरा मत माने, 400 रुपए में तो नहीं सीखा होगा। नहीं 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 नहीं, टैरो की फीस जो है आपकी नॉर्मली मिनिमम अच्छी 1000 से खासी, लेके हाँ 11,000 तक है। हाँ, It बड़े depends कि आप हायर कहाँ एंड। सीख रहे हो। वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि स्कूल की फीस 50 रुपए से लेके 5000 रुपीज तक की है आज के टाइम पे बच्चों की। 50 रुपए वाले भी स्कूल हैं, अगर आप सच नहीं हाँ, मानते हो सर्च करो। नहीं और नहीं, वो 5000 बात वाले भी आपकी कोई बात में डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, हैं। आपकी हर बात से अग्री कर रही हूँ, बट एक ये सिचुएशन आती है मेन, तो एक ये मैं इससे पहले क्वेश्चन से कंटिन्यूएशन से एकदम सवाल मेरा कुछ और था, बट ये सिचुएशन भी आती है, तो इसलिए मतलब ठीक है, वो हॉल्ट करा देंगे अपने ऊपर, वी विल टेक चार्ज ऑफ द वो, जैसे औरों में करते हैं। दूसरा मेरा था, मेन क्वेश्चन मेरा था परसेंटेज कैसे फाइंड करे कोई भी चीज का,
परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने जैसे आपके क्वेश्चंस लिया है बताइए तो मैम, हर हाँ जी सिचुएशन बताइए। सिचुएशन जैसे बताएं कि जैसे कई बार होता है कोई पूछता है सपोज जैसे डिवोर्स हो गया, कितना परसेंटेज मुझे अलमनाय देना, मतलब अगला बंदा इतना मांग रहा है, या कोई हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारी इंक्रीमेंट किसी टेंडर में ले रहे हैं, तो हमने 5% का कोट किया इंक्रीज, या 10% का कोट किया, या 15%, तो वो पूछेंगे कि लाइक 5% में मेरा परसेंटेज की क्या परसेंटेज मुझे मांगनी चाहिए। तो वो परसेंटेज का मतलब वो वही बार फिर पहले 5 का करें फिर 10 का करें, ऐसे करके करें, या जैसे बच्चों की परसेंटेज एग्जाम की भी परसेंटेज हमें ढूंढनी होती है। आपने मैम मेरा 1 घंटे का जो मैंने पोस्ट किया है प्रीवियस सेशन, वो पूरा सुना? सुना, मैंने पूरा सुना। पूरा याद है? अब ऐसे तो मैं याद को तो नहीं बोल सकती कि क्योंकि मुझे ये याद। उसमें रिपीट होता है। ओके हालांकि हाँ, थोड़ा अलग तरीके से रिपीट हुआ है, पर कहीं ना ओके, कहीं उसमें बीच में हल्की सी एक बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने पकड़ा नहीं फिर वो सुनिए बात। सुनिए हाँ सुनिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा टॉपर बच्चा क्यों ना हो, चाहे स्टेट में जो हाँ, वो फर्स्ट आया 95। है, हाँ हाँ हाँ, उसके आपने वो बोले 98% कि ऐसे मैं बोला था। पूरा करके आऊं, तो क्या वो अपने मुंह से बोल हाँ सकता है मेरे 100% आएंगे? हाँ, वो बात मैं मानती हूँ आपकी। हाँ हाँ, अब यहाँ से बोलिए। आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या नॉलेज मिलती है कि कोई भी चीज 100% की गारंटी नहीं दे सकती। इवन कि हमने अब तक जितने क्वेश्चन निकाले उसमें 100% एक्यूरेसी आई है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रश्न विचार में आपकी 80-90% एक्यूरेसी आती है। ठीक है, ओके 10% एक्सेप्शन हर चीज में। इवन कि अगर हम कल को एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कुंडली रीडिंग करते हैं, तो उसमें भी आपका आइदर और का केस आएगा, 90% या 99% आपकी आएगी। ठीक है, ओके 100% आपकी कभी नहीं आती। अगर कोई इंसान कहे ना 200% गारंटी है, तो या तो वो अपने आप को बना रहा है या सामने वाले को बना रहा है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि बच्चा बोले हाँ कि जी। तो जी 100 नंबर आएंगे आज इस बार, नहीं, तो ठीक है। सब बच्चे की बात नहीं देखिए माननी आगे ना, अपनी बताता हूँ, बात आगे से मैं चलना आपके है, क्वेश्चन इसलिए की तरफ आ रहा रोक हूँ। लिया। रुकिए रुकिए, हाँ जी, सेकंड आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। जो आपने बोला कि मेरा डिवोर्स कितने परसेंट होएगा, तो सबसे पहली बार नहीं, डिवोर्स परसेंटेज में नहीं नहीं, होता है, मेरा नहीं, मैं आपका दूसरों का लाइन का, लाइन का। तो डिवोर्स हाँ। कभी परसेंटेज में नहीं होता, वो या तो होता है या तो नहीं होता। नहीं, रिटर्न जो लोग मांगते हैं ना अलम सुनिए अपना वो। मैम, हाँ हाँ पहली बार डिवोर्स परसेंटेज में नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। हाँ, इसमें एक तीसरी चीज जरूर आएगी, लटकेगा। ठीक है, लटकेगा। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए जिसमें आपका एडजस्टमेंट का एक पॉइंट आता है। हाँ, तो ओके वो लटकेगा वाली सिचुएशन है, ओके जिसमें क्या है, हस्बैंड को भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, वाइफ को भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, तब वो पैचअप होएगा, या फिर दोनों की साझेदारी से वो अलग होएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बात आ गई आपकी ग्रोथ की, जो आपने बोला 5%, 15%, 20%। तो मैडम उसमें परसेंटेज आपने खुद डिसाइड कर ली है, हमें प्रश्न विचार के थ्रू डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है आपका समझ क्वेश्चन गई। ये था परसेंटेज कैसे निकालना है। हाँ, आपने ये अपने तो मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया कि मैंने इतने परसेंटेज डिसाइड किया हुआ, ये अब होगा या नहीं होगा। तो होगा वो या यस नहीं एंड होगा नो में उसके आ जवाब गया। तो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। हाँ, वो यस एंड नो हो गया। हाँ हाँ, हाँ, तो बस सिंपल, यही तो मैंने मतलब आपको अपनी शुरू से सिखा इंट्यूशन रहा से। हूँ मैडम, यही तो मैं हाँ, शुरू से सिखा इंट्यूशन रहा से। हूँ कि आपके प्रश्न सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। ओके ठीक है जी, और कोई? सब मेन बस वही बच्चों का परसेंटेज का ही था। अभी अभी जो बोर्ड के एग्जाम आएंगे ना, देखिए मैम, तो एक के परसेंटेज का बाद आप एक ऐसे इतने सुनिए, क्वेश्चंस आएंगे जून परसेंटेज में। का आप हाँ ऐसे बहुत। आप एक एवरेज ले सकते हैं 60 से 70 के बीच में। ओके ठीक है, ओके 70 से हाँ 80 का दे सकते हो। ठीक है, या आप बच्चों से पूछ सकते हो कि बच्चे तेरे हिसाब से कितने हैं, पता लगे बच्चा जो है वो 40 पे चल रहा है और पेरेंट्स जो है वो 90 सोच के बैठे हैं। नहीं, बच्चों का तो नहीं आएगा, पेरेंट्स का ही आएगा। अभी जो मई से जून में एग्जाम शिफ्ट हो गए हैं, तो अब ये आएगा ये क्वेश्चंस। अभी अप्रैल की सिचुएशन नहीं है, मई कोई की बात भी नहीं, कोई नहीं है, बात ये जून में आएगी। नहीं। इसमें हाँ एक और चीज मैम, मैं आपको एक और चीज सभी को बता दूं, अभी तक जितने हमारे रेट है, सारा हमारा एक्यूरेसी बहुत अच्छी गई है, 100% गई है। मैंने जितने अभी तक क्वेश्चन किए सारे मेरे सही गए। अगर किसी के गड़बड़ होता है तो उसमें आप अपने आप को फॉल्ट मत लीजिए कि मैं गलत हूँ या हमारी थ्योरी या टेक्निक गलत है। वो सामने वाले की थिंकिंग प्रोसेस में गलत है कि उस टाइम अगर वो कुछ और सोच रहा है, उसका पिंड गलत है। अगर उसका माइंड से वो क्वेश्चन कनेक्ट नहीं हुआ, या मान लो वो सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, तो आंसर सही है ऑब्वियसली। ओके समझ रहे हो? सर, हाँ सर, फिर ऐसे हमें कैसे पता लगेगा कि अगले की कनेक्शन नहीं है?
मतलब वो तो कहेगा, कई बार होते हैं ना वो मानते नहीं है, अच्छा नहीं मैडम मैं तो सही, अब आपकी टेलीफोनिक सपोज कॉन्वर्सेशन है, हाँ अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, कुछ सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं दिए जा सकते, उनको हाँ। थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह समझाना पड़ता है। मान लीजिए आप मेरे पास आते हो अपना चार्ट रीड करवाने कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा टाइम है, ये ऐसे है, और मैंने कहा ठीक है, और मैंने सारा रीड किया और उसके बाद आपने कहा कि सर आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो सब कुछ गलत बता रहे हो, ठीक है, आपने मेरे को 2 बातें सुनाई और आप बाद में ऐसे करके चले, ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो एक अक्षर गलत बता दिया, तो चार्ट तो पूरा चेंज हो जाएगा। आपने जो डिटेल्स दी उससे तो कुछ और ही निकल आया, ठीक है, और कहीं ना कहीं गलती थोड़ी सी आपकी थी, लेकिन मैं तो अपनी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग रखी, क्योंकि मुझे थोड़ा मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। तो वहीं पे है कि सामने वाले ने अगर प्रिंट गलत किया तो उसका हर्जाना वही भुगतेगा ना। अगर मान लो आपने इंग्लिश की स्टडी की है, पेपर कुदरती मैथ का आ गया, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, लाइफ में कभी भी ये मत सोचो कि यार मैं ही गलत हूं, ठीक है, और हमेशा ये मत सोचो कि सामने वाला ही गलत है। दोनों बहुत से केसेस में हम सिर्फ इसी बहस की वजह से अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं कि सामने वाले को गलत मानते हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आपकी कहीं ना कहीं 1%, 10%, 20%, 50% गलती रहती ही रहती है, जिस वजह से सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। चलिए, और कोई जिस सर गुड इवनिंग, कैन आई? अच्छा कोई और है? बोलिए बोलिए प्रीति काजी। हाँ सर सॉरी मैंने मिस कर दिया था क्योंकि वो डिनर टाइम है, अभी मैं आई हूँ 5 मिनट पहले, वो भी मैंने पूरा सुना नहीं, बट अगर मेरा मैं बता दूं सेशन खत्म होने में 5 मिनट रह गए हैं, तो नहीं मैं ज्यादा कुछ नहीं है, पूछिए बोलिए। हाँ सो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए एक सवाल है जो जेन्युइन है, एक कजिन है, छोटा लड़का है, 19-20 साल का, एंड वो म्यूजिक फील्ड में जा रहा है। तो एक डाउट आ गया है कि अभी वो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कहीं वो क्रिएटिविटी ड्रग्स जो होते हैं ना वो तो नहीं ले रहा है। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ना मुझे जानने के लिए ना, उसके लिए मैं नहीं कर, किसका सवाल है? मैं लाइक मेरी मम्मी को क्योंकि मेरी मम्मी उसकी ताई है, तो उनको अभी थोड़ा कंसर्न हो रहा है ना, तो मैं ये निकाल ब्लड रिलेशन में ये सवाल पूछा जा सकता है, ब्लड रिलेशन में ओनली। नहीं मगर ये तो मतलब वो कोई प्रेगनेंसी का तो है ही नहीं, नहीं ब्लड रिलेशन ही हुआ ना, मेरा कजिन है। नहीं मैडम जी, सिर्फ अगर प्रश्न विचार में अगर आपने किसी के बिहाफ पे क्वेश्चन लेना है तो पिंड सिर्फ ब्लड रिलेशन है तो ही पिंड आप उसका इमेजिन कर सकते हो। ओके तो ये कजिन तो मेरा ब्लड रिलेशन ही हुआ ना, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन मैम चाचा ताऊ से इतना ब्लड रिलेशन नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं सॉरी मैं हिंदी मेरी थोड़ी खराब है, मम्मी की तरफ से दादा दादी नाना नानी की सेकंड, तरफ से काफी लंबा चला जाएगा। नहीं अरे 1 मिनट सुनिए, तो वो मेरे मैं ये रिश्ता गलत बता रही हूँ, माय मदर्स यंगेस्ट सिस्टर सन, आपके तो ब्लड रिलेशन ही हुआ ना। मदर के यंगर सिस्टर का सन, मतलब कि आप मासी का बेटा, तो आप उनको कहिए ना, वो बताएंगे कि उनको क्या इमेजिन होता है, प्रिंट वो डिसाइड करेंगे, प्रिंट आप नहीं डिसाइड करोगे। हम उनको बता ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो तो टेंशन में आ जाएंगी, वो तो बैंगलोर में रहती है ना, तो इसलिए मैं बस पूछ रही, क्योंकि टैरो से मैंने पूछा, एक फ्रेंड है, तो ये ऐसा सवाल मैं पूछ सकती हूँ क्या? मेरा क्वेश्चन बस यही है आपसे, आपका बस जानने के लिए। कजन है वो? हाँ कजन है, मेरा कजन है, खुद का कजन है। आपके कजन है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो आप सोच रहे हो काफी हद तक वो सही है, क्योंकि अच्छा, म्यूजिक ड्रग्स और चकाचौंध, बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े, डायमंड्स, चकाचौंध जो भी चमक धमक, ये सब आपस में जुड़े हुए। हाँ पता है, इसीलिए तो वो चमकती होगी, वाइन शॉप चमकती होती हैं, कभी भी वाइन की बोतल पे धूल मिट्टी नहीं होती, ठीक है। ड्रग्स और वाइन जो होती है हमेशा चकाचौंध वाली चीजें होती हैं, और म्यूजिक जो होता है वो अक्सर वाइन शॉप्स के आसपास ही बजता होता है, तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो जहां उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वहां वो भी है।
फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं 80% ड्रग्स लेते हैं। नहीं वो तो बात सही है, और वैसे तो बाकी बहुत ही आप अच्छा एक बार बच्चा आप है। देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप एक बार कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं जस्ट प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करना चाहता था, बट आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हाँ ठीक है ना, क्योंकि आपके फिर भी रिश्ते में पड़ रहा है, ठीक है। आप हाँ, इमेजिन कीजिए, बस वही और पूछना ये था जो आपने मुझे। इमेजिन करना है, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ मॉर्निंग के टाइम इमेजिन करना, अभी मत करना। ओके सर, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम स्टार्ट, ठीक है, और जमीन पे बैठ के करना, ओके, वहां पे मत जमीन पे बैठना। बैठ के। एक और चीज अच्छा, मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूँ, आप सबके भले के लिए, ग्रोथ के लिए, कल कि कल को कोई बैड इफेक्ट ना हो, आप कोई भी पर्सन बेड पे बैठ के मेडिटेशन कभी मत करें। कभी कहाँ बैठ के सर? कट हो गई थी बेड आवाज। बेड बेड जिस पे सोते हो, ओ, ठीक है। अच्छा। जितने लोग बेड पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, और जितने लोग बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जितने लोग बेड पे बैठ के कलेश करते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उनको हमेशा डबल थॉट्स रहती हैं, और उनकी लाइफ में अच्छा, हमेशा आइदर और सिचुएशन रहेगी, और हमेशा एक भ्रम में जिएंगे जो सच है ही नहीं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि यार ये सच है, काफी हद तक ये अरे है। बाप रे। तो अब आप अपने आप सोच सकते हो, आप में से कितने लोग हैं जो बेड पे लड़ते झगड़ते हैं, या खाना खाते हैं, या ध्यान करते हैं। सर खाना खाना ध्यान करना समझ आ गया। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सेड? मेरी हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है। देखिए सर, लड़ना, कलेश करना, झगड़ना, मतलब? बेड पे बैठ के फाइटिंग। अपने बच्चों को डांटो, बेड पे बैठ के अगर आप किसी को फोन पे सुना रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, देखिए सुनो सुनो ओ, सुनो, फॉलो, मेरी बात को फॉलो करो, अगर आप जमीन पे बैठ के करोगे ना वो सब चीजें, तो वो सारी एनर्जी धरती में जाएगी, अच्छा। और जब आपको कुछ रिसीव होना होगा ना, परमात्मा ने जब कृपा हम्म, करनी होगी, तो या तो ऊपर से आएगी सर हाँ में, ठीक है, लेकिन हाँ हमारे चक्रास नीचे से हाँ स्टार्ट होते हैं, मूलाधार नीचे स्टार्ट होता है, हाँ, तो धरती से एनर्जी मिलती है, करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है। हम इतने हाँ महान तो है नहीं कि हाँ, ऊपर से कृपा आएगी सीधा सर में घुसेगी, नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। अच्छा। हमारे अंदर कहीं हम्म, ना कहीं नेगेटिविटी हर किसी के अंदर है, लालच, द्वेष, हाँ, भावना, क्रोध हर किसी के अंदर है, ठीक है, तो हम्म, नीचे से ही एनर्जी आती है, तो धरती पे ही बैठोगे अच्छा। तभी आपको सुख मिलना है। सर मगर जैसे मैं अभी कोर्स कर रही हूँ तो बेड पे बैठ के कर सकती हूँ ना? वो भी नहीं, तो वो आप ध्यान भी से बात मना करते करते हो, हैं। और एक और चीज, जो चीज भी आप बेड पे हाँ बैठ के करते हो ना, अगर वो नेगेटिव है, तो वो आपके हाँ, अंदर से जाके कहाँ जाती है? बेड पे। अच्छा। और फिर आप सारी रात को उस पर सोते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या घुसता है? वही सब, चाहे वो सर झगड़ा है, बहुत सही बात चाहे वो बोली लड़ाई है, आपने। चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि देखो हम्म, हम अपने जीवन को खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिगाड़ते हैं, और हमें पता नहीं होता। तो अरे सेशन खत्म हो रहा बहुत है, ये सही बताइए बोला कॉन्टिन्यू सर कितने लोग आपने। करेंगे? कितने हेलो, लोगों के लिए हाँ ऐसे सर। करिए, आप ग्रुप में रिक्वेस्ट डालिए, अगर तो मेरे को अच्छी खासी रिक्वेस्ट मिलती है तो मैं सेशन दोबारा अटेंड कर, दोबारा कंटिन्यू कर दूं, मे भी शायद कुछ और ज्ञान की बातें आपको जानने को मिले। सर एक बात पूछे, सर आप जो बेड की बात कर रहे हो ठीक है, मैं सपोज आप तो नहीं कलेश करते बेड पे बैठ के, लेकिन अगर आपका पार्टनर करता हो, सारी कॉन्वर्सेशन फोन